नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आप सभी दर्शकों का हमारे इस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी और ताज़ा खबरों का सिलसिला। सबसे पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की उन तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर जिन पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज 27 अगस्त 2026 की उपलब्ध ताज़ा रिपोर्टों में सिलचर कचर से जुड़ी प्रमुख खबरें। सिलचर में ईद ए मिलादुन्नबी का जुलूस। 26 अगस्त को बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शांति और सद्भाव का संदेश दिया गया। इंडिया टुडे ने कछार कॉलेज में छात्र संगठनों के बीच झड़प। 25 अगस्त को कचर कॉलेज परिसर में दो छात्र संगठनों के बीच विवाद और झड़प की रिपोर्ट सामने आई। हिंदू वॉइस। सिलचर में बड़ी पुलिस कार्रवाई। हाल की एक कार्रवाई में 70,000 संदिग्ध नशीली गोलियां जब्त करने और 2 लोगों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। बराक वैली में रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़े। चीनी, सरसों तेल और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू बजट पर असर पड़ने की रिपोर्ट है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ की वजह से त्राहिमाम मचा है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 133 भारतीयों समेत 400 यात्री लापता हैं। ये सभी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे कि तभी फ्लैश फ्लड के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। यूपी की 50,000 ग्रेजुएट बेटियों को मिलेंगी स्कूटी। प्रदेश की आधी आबादी को सुरक्षा सम्मान देना प्राथमिकता। सीएम योगी। रांची। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्रेया उपाध्याय की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में सामने आया है कि आरोपी ने 22 लाख रुपए के लालच में श्रेया की हत्या कर दी थी। घटना 18 अगस्त की है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य में दोबारा विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। मंगलवार 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR सर के दौरान मतदाता सूची से कटे नामों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। रत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की बातचीत 25 अगस्त को चीन की राजधानी बीजिंग में पूरी हो गई। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल और चीन की ओर से विदेश मामलों के प्रमुख व विशेष प्रतिनिधि वांग यी बातचीत में शामिल हुए। भारतीय रेलवे ने देश के परिवहन नेटवर्क को आधुनिक और भविष्य के अनुकूल बनाने के लिए अब तक के सबसे बड़े ट्रैक विस्तार अभियानों में से एक का खाका तैयार किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को घोषणा की कि देश के 7 प्रमुख हाई डेंसिटी रेल कॉरिडोर्स को 4 लेन फॉर ट्रैकिंग में तब्दील किया जा रहा है। 40,000 रुपए का वादा सुनते ही मची हलचल। चुनाव से पहले अखिलेश ने खोल दिया ऐसा पत्ता। महिलाओं से लेकर छात्राओं तक सबके लिए बड़ा ऐलान। काठमांडू नेपाल में इस वक्त चारों तरफ तबाही का मंजर है। अचानक आई बाढ़ ने कई इलाके उजाड़ दिए हैं। घर, सड़कें, पुल और लोग सब कुछ बह गया है। सैकड़ों लोग लापता हैं और 95 लाशें मिल चुकी हैं। रविंद्र शर्मा, नई दिल्ली। सरकार की सख्ती के बाद चीनी के बढ़ते भाव पर ब्रेक लगने लगा है। सप्ताह भर पहले जहां चीनी का एक्समिल भाव 68 रुपए किलो तक पहुंच गया था, वहीं अब यह करीब 53 से 55 रुपए किलो रह गया है। रूस और यूक्रेन की दुश्मनी का अंत नहीं दिखाई दे रहा है। अब ज़ेलेंस्की ने जिस तरह मॉस्को की रीढ़ यानी तेल रिफाइनरियों को टारगेट किया है, उसकी वजह से राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है।